जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित, माँ वैष्णो माता मंदिर, जबलपुर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नित्य नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की। सन 2022 में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार को आ रही है तथा एकादशी का आगमन 20 तारीख को दिन में 1:53 के बाद से प्रारंभ होगी, जो कि 21 तारीख को दिन में 3:20 तक रहेगी। अर्थात उदय तिथि 21 तारीख को मिलने के कारण एकादशी 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार के समय मनाई जाएगी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रंभा एकादशी है या रमा एकादशी है। रमा एकादशी की कथा इस प्रकार आती है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे प्रभु, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कृपा कर मुझे इसका विधान बतलाएं तथा इसका नाम भी बतलाएं। तब भगवान बोले कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी आती है। मैं उसकी कथा तुमसे कहता हूँ। यह सभी पापों को हरने वाली कथा है। प्राचीन समय में मुचकुंद नामक राजा था। वह राजा विष्णु का भक्त था और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए वह अपने राज्य में चारों ओर प्रतापी राजा के रूप में ख्यापित हुआ। उसके घर में उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ हुआ। वह शोभन कभी अपने ससुर के घर गया। उसी दिन पवित्र एकादशी का समय आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे भगवान, मेरा पति तो बहुत ही निर्बल है और वह भूख प्यास सहन नहीं कर पाते और मेरे पिता के शासन में बहुत कठिन तरह से एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। 10वीं को ही पूरे गांव में यह खबर दे दी जाती है कि एकादशी के दिन भोजन न बने। यह इस प्रकार यदि एकादशी का व्रत इनके सामने रहेगा तो यह भूख प्यास सहन नहीं कर पाएंगे, तो यह व्रत कैसे धारण करेंगे। और राजा ने 10वीं के दिन यह ना गाँव में राजा ने मुनादी पिटवाई और कहा कि कल एकादशी का व्रत है, किसी के यहाँ भी भोजन ना बने। यह बात जैसे ही शोभन ने सुनी तब वह अपनी पत्नी चंद्रभागा से बोला कि हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसी शिक्षा दो जिससे मेरा जीवन नष्ट ना हो। चंद्रभागा बोली कि हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी एकादशी के दिन खाना नहीं खाते। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप अपने घर चले जाइए। शोभन बोला, नहीं प्रिय, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने इस उत्तम व्रत को धारण कर लिया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया। वह बहुत दुखित हुआ। सूर्य अस्त हो जाने पर भी उसने भोजन नहीं किया, परंतु जो वैष्णव मनुष्य थे उन्होंने बड़े हर्ष के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का संकीर्तन किया, परंतु शोभन से भूख सहन नहीं हुई और सूर्योदय होने के पूर्व ही शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने अपने दामाद का दाह संस्कार करवाया तथा उसका अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी पत्नी चंद्रभागा और अपने पिता के घर पर ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत ही रमणीय देवपुर मिल गया। वह सिंहासन पर बैठा। श्वेत छत्र और चंवर प्राप्त हो गए। किरीट, हार, बाजूबंद्र, इनसे वह सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा शोभन की सेवा करने लगी। वहाँ शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचकुंदपुर में रहने वाले एक सोमनाथ शर्मा नामक ब्राह्मण थे। वह तीर्थ यात्रा पर गए।
उसने वहाँ पर राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र ही सिंहासन से उठकर उस ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने परिवार की, अपने ससुर की कुशल क्षेम पूछी तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा के विषय में भी पूछा और नगरवासियों की कुशल क्षेम पूछी। सोमनाथ शर्मा बोले कि हे राजन, तुम्हारे ससुर सकुशल हैं, तुम्हारी पत्नी चंद्रभागा भी सकुशल है तथा नगर में सर्वत्र सकुशल है। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, कृपा कर मुझे बतलाएं। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देवता, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी होती है, उसका उपवास करने पर यह मुझे अस्थिर रूप में प्राप्त हुआ है। जिस तरह यह अटल हो सके कोई ऐसा यत्न मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगी, यह सब मुझसे कहो, मैं निश्चय ही करूँगा। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया था, अतः मैं इस नगर में अस्थिर रूप से रहता हूँ। चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिएगा, तब वह नगर स्थित हो जाएगा। यह बात सुनकर, ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा बहुत आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या कर रहे हैं, यह वृत्तांत क्या सत्य है? सोमनाथ शर्मा बोले, हे पुत्री, तुम्हारे पति को तो मैंने अपनी आँखों से देखा है, देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पुर भी है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आपको अपने पति के दर्शन की मुझे अभिलाषा है, अतः आप मुझे वहाँ ले चलिए। अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए, ऐसा कोई उपाय मुझे बताएं। बिछड़े हुए को मिलाप कराने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। यह सुनकर सोमनाथ शर्मा उनके साथ चल दिया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोमनाथ शर्मा गए। वामदेव ने उनसे कहा हुआ यह सारी कथा का वृत्तांत सुनाया। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्र से वामदेव ने अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर भी दिव्य रूप में प्राप्त हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई और प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास चली गई। शोभन भी अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं ओर बिठा लिया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह पुर स्थिर हो गया और दोनों पति पत्नी आनंद के साथ वहाँ पर रहने लगे। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस उत्तम व्रत को करते हैं और दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके सारे पाप कष्ट हरण हो जाते हैं, ब्रह्म हत्या के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है। इसीलिए मनुष्यों को यह एकादशी का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए तथा इसका महात्म सुनना चाहिए। वह अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।